Hello guys, welcome to my channel Biology Believe. Today we will start chapter 16 Environmental Issue. जैसे कि मैं हर चैप्टर में आप लोगों को बोलती हूँ कि प्रीवियस टॉपिक से क्वेश्चन करूँगी, तो मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि मैं एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन चैप्टर टॉपिक ख़त्म कर चुकी हूँ. आप चाहते हो तो वो वीडियो देख सकते हो मेरा. तो मैं लेट्स क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ. यूट्रिफिकेशन इज ड्यू टू सेकेंड which time streams draining into the lake introduce nutrients such as. Third question, what two types of wastewater treatment by the town of Arcata. And third most important question, a citizen group called DAS, you have to fill the DAS, are responsible for upkeep or safeguarding of wonderful project. So if you know the answer you can give in the comment section. Okay, let's start the new topic, solid state. मैं आप लोगों को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी. So start. Solid waste refer to everything that goes out in trash. Municipal waste are waste from homes, office, stores, school, hospital, etc. that are collected and disposed by the municipality. The municipal solid waste are generally comprised paper, food waste, plastic, glass, metals, rubber, leather, textile. इस पर्टिकुलर 3-4 लाइन में ये बोला गया है कि जो सॉलिड वेस्ट है, जैसे कि होम, ऑफिस, स्टोर, स्कूल, हॉस्पिटल हो, उसमें से ये बाहर होता है. जो मीन्स म्यूनिसिपैलिटी लोग इसका जनरली ध्यान देते हैं. जैसे कि और जो वेस्ट है सच एज पेपर, फूड वेस्ट, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, एट्सेट्रा. देन बर्निंग रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट, ऑल्दो इट्स जनरली नॉट बर्न टू कंप्लीशन एंड ओपन डंप ऑफन सेवर द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द रेट एंड फ्लाइज. जैसे कि हम वेस्ट मीन्स जो कचरा है उसको जला देते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं जल पाता है. और जो ओपन डंप मीन्स साइड में कचरा को रख देना, ये पूरा तरीके से सॉल्यूशन नहीं है. इससे कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे फ्लाइज का बढ़ जाना, मॉस्किटो का बढ़ जाना, रेट्स के रहने का जगह बढ़ जाना. और ये तीनों चीज़, फ्लाइज हो या रेट हो या मॉस्किटो हो, ये तीनों बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी को, बहुत ज़्यादा डिजीज प्रोड्यूस करते हैं. सच लाइक मॉस्किटो produces the disease like chikungunya, dengue and malaria, and the rate most dangerous disease such as plague. इसलिए हमें ओपन डैम नहीं करना चाहिए. इसके लिए आगे सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी में बताया गया. जैसे सैनिटरी लैंडफिल्स वर अडॉप्टेड टू सब्स्टिट्यूएंट फॉर ओपन बर्निंग डंप. इन सैनिटरी लैंडफिल वेस्ट आर डंप इन डिप्रेशन टू ट्रेंच आफ्टर कॉम्पैक्शन. जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ. इफ़ यू लिव इन द टाउन और सिटीज़, डू यू नो वेयर द नियरेस्ट लैंडफिल साइट आर. अगर आप सिटी में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि आसपास कितने सारे मीन्स ओपन डंप के लिए जगह रहते हैं. Landfills are also not really much a solution since amount of garbage generation especially in metros has been increased so much that this site get infilled too. Means जो landfills होते हैं जिसमें कचरे को जैसे गड्ढा करके उसमें भरा जाता है, वो सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो मीन्स उसमें के जो गंदे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे जाके मिट्टी में मिल जाते हैं, और जो वहाँ पर आसपास जो मिट्टी का है वो प्लांट की ग्रोथिंग इसको खराब करता है. ऑल्सो देयर इज डेंजरस सीपेज ऑफ केमिकल्स. जैसे ऑलरेडी अभी आप लोगों को मैं बताया, इसमें जो गंदा केमिकल्स है वो मिट्टी में मिल जाता है. फ्रॉम लैंडफिल्स पॉल्यूटिंग अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स. हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि वो तो अगर मिट्टी में जाएगा, अंदर जाएगा, और वो वाटर रिसोर्स को भी गंदा करेगा. जो वाटर रहता है वो सारे गंदे केमिकल से मिल जाता है. अब इसका सॉल्यूशन है, मैं एनसीईआरटी से पढ़ रही हूँ. अ सॉल्यूशन टू ऑल दिस कैन ओनली बी ह्यूमन बीइंग बिकमिंग मोर सेंसिटिव टू दिस एनवायरमेंटल इशू. ऑल वेस्ट दैट जनरेट कैन बी कैटेगराइज्ड 3 टाइप: बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल. डिग्रेडेबल मीन्स वो जैसे कि ग्रीन चीज, गीला चीज
जो अच्छे से हमारे मतलब ज़मीन में या मिट्टी में मिल जाता है, मैं डायरेक्ट ये बोलूँगी। मीन्स जो बायोडिग्रेडेबल है नेचुरली, जो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। रिसाइकल भी एक अच्छा तरीका है सॉलिड वेस्ट से बचने का। मीन्स जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसको बार बार यूज़ करें, उसको गार्बेज ना बनाएं। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बींग्स सच एज बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि पॉलीथीन है, वो बहुत ज़्यादा मीन्स बैड है, इसलिए हमेशा बोला जाता है कि क्लॉथ पॉली बैग यूज़ करो घर के, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। पेपर बैग यूज़ कर सकते हो, पॉली क्लॉथ बैग यूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। बट जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक्स है, वो बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल गार्बेज जनरेटेड इज sorted. What can be used or recycled should be separated by our rag pickers. ओके, वो जो मीन्स जब अब गार्बेज में या कचड़े डस्टबिन में अगर हम अपना गार्बेज डालते हैं तो जो रैक पिकर्स होते हैं मीन्स कबाड़ी वाला लोग ये सब चीज़ को रीयूज रिसाइकल्ड को कैसे करना है वो लोग ये काम करते हैं। ये सबसे ज़्यादा ग्रेट जॉब है उन लोग का। और द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कैन बी पुट इनटू द डीप इनटू द ग्राउंड एंड फॉर द नेचुरल ब्रेकडाउन। जैसे मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होता है वो नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाता है जमीन में, मीन्स वो मिट्टी में मिल जाता है। दैट लीव्स ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। और ये सबसे ज़्यादा डेंजर होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। जस्ट पिक एनी रेडीमेड पैकेट फॉर एनी गुड क्वालिटी इटेबल सेज अ बिस्किट पैकेट एंड स्टडी द पैकेजिंग। डू यू सी द नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर। जैसे कि हम जब भी बिस्किट लेते हैं मीन्स उसमें हमेशा हम देखते हैं कि उसमें एक नहीं कम से कम 1-2 लेयर रहता है, वो ज़्यादा डेंजर है। तो इसलिए हम अब ये कहा गया है नोट दैट एटलीस्ट 1 लेयर ऑफ प्लास्टिक, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 1 लेयर 2 लेयर, क्योंकि जितना ज़्यादा हम मीन्स यूज़ करेंगे बिस्किट के रैपर को इधर उधर फेंकेंगे वो ज़्यादा बेकार है, क्योंकि वो डिस्पोज नहीं हो पाता। 1-2 यूज़ करेंगे, इसलिए बोला जाता है कि हमेशा 1 लेयर ऑफ प्लास्टिक का यूज़ होना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ का ईटेबल मटेरियल हो। ओके, वी हैव स्टार्टेड पैकेजिंग ओनली अवर डेली यूज प्रोडक्ट लाइक अ मिल्क वाटर इन पॉली बैग्स। ओके, जो हम मिल्क या वाटर लेते हैं वो हमेशा हमारे पॉली बैग्स में ही लेना चाहिए। इन सिटीज फ्रूट वेजिटेबल कैन बी ब्रॉट पैक्ड इन अ ब्यूटीफुल पॉलीस्टीरीन and plastic packaging. We pay so much and what we do means हम जो फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं इसको हम जो पॉलीस्टीरीन है, पॉलीथीन ब्यूटीफुल मतलब अच्छे इसमें पॉलीथीन या पॉलीस्टीरीन में भर देते हैं और उसके लिए हम पैसा दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए ही घाटा कर रहे हैं। जो नॉन डिग्रेडेबल है उसको लेके क्या फ़ायदा। इसलिए हमेशा इन्वायरमेंटल और इको फ्रेंडली होना चाहिए, जैसे कि पॉली बैग्स, पेपर बैग्स ये यूज़ करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्री आर ट्राइंग टू पुश फॉर रिडक्शन इन यूज ऑफ प्लास्टिक एंड यूज ऑफ इको फ्रेंडली पैकेजिंग। वी डू आवर बीट बाय कैरिंग क्लॉथ और अदर नेचुरल फाइबर कैरी बैग्स when we go shopping and by refusing the polythene and bags, as I already told you. That's for particular line. Humans always use the eco-friendly packaging. Okay. Hospital generate the hundreds of waste that contain disinfectant and other harmful chemical and also pathogenic microorganisms. और जो हॉस्पिटल से जो मीन्स वेस्ट आता है वो बहुत ज़्यादा डिसइंफेक्टेंट और अदर हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस करता है और बहुत सारे अदर जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट और मीन्स बहुत हार्मफुल करता है हमारे बॉडी को, क्योंकि उसमें का केमिकल्स अच्छे नहीं होते हैं। दिस यूज इन क्रिएटर्स इन क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। ओके, irreparable computer and other electronic goods are known as electronic waste. means जो रिपेयर नहीं किया जाता जो इलेक्ट्रॉनिक्स को उसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहा जाता है, ई वेस्ट। ई वेस्ट आर बरीड इन लैंडफिल्स ऑन इनक्राइबल। जो ई वेस्ट होते हैं सच एज जो कंप्यूटर्स हो या अदर जो रिपेयर नहीं हो पाता उसको हम बरीड या
जला देते हैं या लैंडफिल्स में उसको दबा देते हैं। और हाफ द ई वेस्ट जनरेटेड इन डेवलप्ड वर्ल्ड आर एक्सपोर्टेड टू डेवलपिंग कंट्रीज मेनली इन चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, वेयर मेटल लाइक कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल, गोल्ड आर रिकवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग प्रोसेस। और लेकिन जैसे कि कई कंट्री में जैसे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान हो, वहाँ हम कॉपर, आयरन, सिलिकॉन ये सब चीज़ को रिकवर करके रिसाइकिल करके उसका प्रोसेस को हम यूज़ कर सकते हैं। अनलाइक डेवलप्ड द कंट्रीज विच कैन बी स्पेशली बिल्ड फैसिलिटीज फॉर रिसाइकलिंग ई वेस्ट। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है वो हमेशा ई वेस्ट को रिसाइकल करने की कोशिश करती है, उसको लैंडफिल्स करने की बजाय वो ज़्यादा बेस्ट होता है। हमें कोई भी चीज़ को ज़्यादा लैंडफिल्स नहीं करना चाहिए, वो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। क्योंकि अगर हम एक जगह वो लैंडफिल्स करते हैं फिर यहाँ करते हैं, वो ज़्यादा वेस्ट है और वो अच्छा भी नहीं लगता। जितना ज़्यादा हम कचरा को ढेर लगा देते हैं, जैसे कि इसमें बताया गया है कि वहाँ पर कितने गंदे गंदे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि रेट्स हो गया, मॉस्किटो हो गया, फ्लाइज, वो अच्छा नहीं है। इसलिए कोशिश करना चाहिए हमें बायोडिग्रेडेबल यूज़ करने का या रिसाइकल वाला ही यूज़ करने का, और सबसे कम नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर उसका यूज़ हो तभी बिल्कुल एकदम माइनस में करना चाहिए। सो कमिंग द कहाँ थे हम, हाँ, रिसाइकलिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन इन्वॉल्व मैनुअल पार्टिसिपेशन एक्सपोजिंग वर्कर टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन ई वेस्ट। और जैसे कि हर ई वेस्ट में भी जो टॉक्सिक सब्सटेंस रहते हैं वो जाके मीन्स इसमें सॉइल में सॉल्यूशन के रूप में जम जाता है, वो सबसे ज़्यादा बेकार है। प्रोवाइडेड इन कैरी डाउन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैनर, और इसको रिसाइकल करके हम इको फ्रेंडली भी। अब नेक्स्ट टॉपिक इज case study of remedy for plastic waste. A plastic sack manufacturer in Bangalore has managed to find the ideal solution to the ever increasing problem of accumulating plastic waste. इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था प्लास्टिक वेस्ट का, उन्होंने बेंगलोर ने इसका आइडियल सॉल्यूशन निकाल चुका था। जैसे कि 57-year-old अहमद खान हैज़ बिन प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक सैक फॉर 20 years। जो 57 साल के अहमद खान थे, उन्होंने प्लास्टिक सैक को 20 ईयर से प्लास्टिक सैक प्रोड्यूस करते थे। लेकिन वो 8 साल पहले ये रियलाइज़ किए कि प्लास्टिक वेस्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद उन्होंने पॉलीप्लेंट बनाने का शुरू किया, जिसमें वो फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकिल मॉडिफाइड प्लास्टिक वॉज डेवलप्ड देन हिज कंपनी। उन्होंने फिर फाइन पाउडर प्लास्टिक का रिसाइकल करते गए और उनके कंपनी ने ये काम किया। द मिक्सचर इज मिक्सड विथ बिटुमेन दैट इज यूज्ड टू ले रोड। उसके बाद जो फाइन पाउडर प्लास्टिक का था उसको बिटुमेन से मिक्स करके उन्होंने रोड में उसको बिछा दिया। इन कोलैबोरेशन विथ द आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड बेंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन। ओके, अहमद खान प्रूव्ड दैट ब्लेंड ऑफ पॉली ब्लेंड एंड बिटुमेन, ओके, when used to lay road enhance the bitumen's was water repellent properties। अब उसके बाद जो ये बिटुमेंस था वो पॉलीप्लेंट के पास मिक्स्ड होके बाद वो जो क्या बोलते हैं वाटर को रिपेल करता था, जिससे रोड का लाइफ इंक्रीज होता गया। क्योंकि जो वाटर सबसे ज़्यादा बेकार करते हैं, रोड को क्रैक हो जाता है, समटाइम्स होल हो जाता है, वो नहीं होता था क्योंकि उससे प्लास्टिक था। और वो ऑलरेडी यू ऑल नो water, the plastic is repel the water. The raw material for creating polyblend is plastic film waste। जो polyblend था वो जो वेस्ट प्लास्टिक था उसको यूज़ किया गया। एंड the raw material for creating polyblend is the plastic film waste। So against the price rupees 0.4 kg that rag picker has been getting for plastic waste, Khan now offers rupees 6। तो जो रैक पिकर्स होते थे वो लोग 1 kg क्या बोलते सेल करते थे जब प्लास्टिक को, तो दे गॉट ओनली 0.4 पर kg। बट जब पॉलीप्लेंट बनाने का यूज़ करने के लिए जो खान थे उन्होंने ₹6 उन लोग को ऑफर किए। दैट्स अ टेक्निक ऑफ वेरी गुड टेक्निक, इट इज यूजिंग दैट खान टेक्निक। बाई ईयर 2002 में उन्होंने बेंगलोर के 40 किलोमीटर तक वो पॉलीप्लेंट को ले किया। ओके,
Then here at the rate Khan will soon running short of plastic waste in Bangalore to produce polyblend. Okay, जो प्लास्टिक वेस्ट होता था उन्होंने ये कहा गया कि हमेशा पॉलीब्लेंड ही प्रोड्यूस करो, थैंक टू इन्वेंशन लाइक अ पॉलीब्लेंड। हम थैंक्स कहेंगे कि पॉलीब्लेंड का इन्वेंशन हुआ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट का आइडियल सॉल्यूशन मिल गया, वरना तो प्लास्टिक वेस्ट सबसे ज़्यादा बेकार था क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल था। लेकिन अगर इसको पॉलीब्लेंड बिटुमेन यूज़ करके बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया, रोड्स की लाइफ बढ़ने लगी, तो वेरी गुड, दिस सॉल्यूशन इज़ वेरी गुड इनफ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।